भी पिछले दिनों जब मैं इमरान इस रियाज। कंट्रोवर्सी से पहले गया अच्छा। तो इमरान रियाज ने मुझसे बैटरी वाला एक प्लास्टिक मंगवाया। जवानी के अंदर ही सफ़ेद बालों का हो जाना, कभी कभी शर्म तो आती है। आपने दुनिया देखी हुई है, ना सिर्फ आपने दुनिया देखी बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं। जैसे मैंने 1 to 1। पाकिस्तान के अंदर अपने प्रोग्राम में बड़े बड़े भी बहुत देखे हैं। ईस्टर्न जापान- यूरोप मुझे बहुत पसंद आया। हाँ 6 फुट की कदावर खवातीन, हाँ खूबसूरती ऐसी बला की के बंदा शशिद्र रह जाए। वो भी कहते हैं ना वहाँ। परियों की तरह, परियों की रानी हो या महजबीन हो, हाँ आपको अपना आप प्यारा तो लगता ही होगा। ठीक है, ये तो आप- पहली दफा मैंने जुमला हाँ। ईस्टर्न यूरोप की 6 फुट की खवातीन को के देख- बारे में अर्ज किया था। हाँ। जिसके बाद उनके भाइयों ने आके मेरे ऊपर फर्ज कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद बट आप देख रहे हैं इस वक्त वी न्यूज़, दिस इज़ V2। और आपने देखा इस वक्त मुल्क में काफ़ी किस्म की बातें हो रही हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स की भी बातें हो रही हैं जिसके अंदर कुछ और बातें हुई और कुछ और आई। सहाफ़ियों पर भी बातें हो रही हैं, यूट्यूबर्स पर भी बातें हो रही हैं, और एक मुल्क के अंदर ख़बर जो है वो तरोड़ मरोड़ के भी पेश की जा रही है। बहरहाल अभी हमारे पास एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको बड़ी अच्छी सहाफ़त पता है, जिनको इलेक्शन देखने का तरीका पता है, जिनको पर्सनल 1 to 1 इंटरव्यू करने का पता है, और वो उसी से मशहूर भी हैं। लेकिन बहुत बड़े कॉलम नवीस भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ाई साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे उस्तादों की तरह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं कि कैसे, मतलब गेम डालने से मुराद ये है कि किस तरह आपने जाना है और किस तरह आपने रिपोर्ट करना है। जवानी के अंदर ही सफ़ेद बालों का हो जाना, कभी कभी शर्म तो आती है। नहीं सर, नहीं शर्म नहीं सर, ये तो बस करवा लिए, फैशन था। तो आप तो जानते हैं इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से। मैंने सनफ़े नाजुक में सफ़ेद बालों वाली खातून ज़िंदगी में एक ही मर्तबा देखी। वो मैं पूछूंगा अगर कौन थे। वो पाकिस्तान से नहीं, फ्रांस में एक दोशीज़ा के पीछे पीछे चलते चलते मैं एक जंगल की जानिब रुक कर बैठा, हाँ। और उस दोशीज़ा ने पहले अपना पर्स फेंका। मैंने पीछे से उसका पर्स उठाया। आगे जाके उसने अपनी चूड़ियाँ फेंकी। चूड़ियाँ? अच्छा, मैंने चूड़ियाँ उसकी आगे जाके उसने और मज़ीद चीज़ें फेंकी। उतारी, मतलब चूड़ियाँ और सब। मैं तो इसी चक्कर में था कि उतार चढ़ाव होता रहे, हाँ और मैं चाहता था ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, हाँ। और हम दुनिया के 2 से 3 चक्कर लगा लें। अच्छा, पूरे द वर्ल्ड की, लेकिन नहीं हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके ज़ाती एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं ना, आपने दुनिया देखी हुई है। ना सिर्फ आपने दुनिया देखी बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं। जैसे मैंने 1 to 1। पाकिस्तान के अंदर अपने प्रोग्राम में बड़े बड़े भी बहुत देखे हैं। लोग आपने देखे होंगे ना, आपने तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी। लेकिन वैसे आपने बहुत सारी शख्सियत को करीब से देखा और उसके मसाइल भी हुए, कुछ मसले भी आए थे। कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आपने बाज़ शख्सियात को इतना करीब से देखा कि उतना करीब से वो अपने आप को नहीं देख सकते। आपने बहुत करीब से। एक दोशीज़ा जो हीरोइन भी थी, हीरोइन पीती थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अच्छा, हीरोइन। मशहूर शख्सियत थी। एक दिन वो जब अपने घर वापस आई तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। हुआ ये कि जब इंटरव्यू का टाइम था तो हमारी टीम को इंतहाई तशवीश हुई कि ये ऐन मौके पे मना कर देंगे। वो दिखा दिया तो आपने। मैंने कहा कि इनका इंटरव्यू करना लाजमी है। लाजिम है। तो मैंने उनके बेड के नीचे अपने बिस्तरे का इंतज़ाम कर दिया। अच्छा, रात आपने उनके बेड के नीचे गुजारी। और जैसे ही सुबह हुई मैंने उठकर फ़ौरन जब मारकर बेड पे कहा, सो के उठी हैं, ख्वाब तो देखती ही होंगी। अच्छा, तो आपने कहा वो रियल मोमेंट कैप्चर हो जाए, तो बजाय इसके कि आप सुबह आएँ और फिर आके वो सारी लाइटिंग वाइटिंग हो, आप रियल उसको देखना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे आ जाते हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं। आपने तो इस तरह की ज़िंदगी देखी है। पर्दे के पीछे तो छुपने के डर से वो लोग छुपते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई चोरी की होती है। गलत काम किया हो, चोरी किया। लेकिन मैं बेड के नीचे था, और बेड के नीचे जब मैं छुप गया तो रात को मुझे नींद आ गई।
सो गया आप? मैं सो गया। बाहर मैं निकल भी नहीं सकता था क्योंकि छुपे हुए थे। घर के अंदर कुत्ते के खुलने का टाइम हो गया था। तो कुत्ता के वो ऐसे वाकई किसी घर में कुत्ता खुल जाए, इट्स वेरी डेंजरस यार। तो आप कमरे में बहुत खौफनाक कुत्ता था। मैंने कहा अब इसके मुंह रात के इस पैर कौन लगे। ठीक है, और बब्बर शेर टाइप मैं वहीं रहा। फिर वो जो 2 पैर मुझे नजर आए। अच्छा, उसके बाद वो पैर 4 हो गए। वो कोई एक ड्रोनी चीज थी। ओ मैंने कहा माशाल्लाह इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है पैरों। ये बात है, ऐसे लफ्ज भी आप यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो हुआ ये कि वो जो 4 पैर जो थे वो कोई 2 शीजा का पैर लग रहा था, एक हाथ जो है ना जिन्नात कोई टाइप, वो किसी कोई मतलब है ना बुरे पैर। जिन्ना। क्योंकि हुआ ये था कि एक तो मैनी पैडी की वजह से खूबसूरत पैर थे। अच्छा वर्ड है। दूसरा गंदे मोजे पहनने के बाद जो पिपड़ी वाले पैर हो जाते हैं वो वाले पैर थे। अच्छा अच्छा। तो अचानक से जो है वो चीख की आवाज आई थी, सुनाई दी। मतलब वो क्या, किस तरह की चीख थी? खौफ की चीख थी। अच्छा। कि कोई आ गया है, भागो। मतलब वो लगा कि चोर आ गया कोई। उनके घर में चोरों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो वो फिर उन्होंने 15 को फ़ोन किया, इतला दी। 15 को जब फ़ोन किया तो मैं घबरा गया। मैंने कहा अब यहाँ से मैं बरामद होऊंगा तो सारी टोपी मुझ पे आ जाए। ये बात भी है आजकल तो ऐसे। मैंने बाहर निकल के उनको बोला सामने कैमरा लगाया, हाथ हिला दें। ठीक है, तो वे आउट फॉर यू। जो साहिबा थी उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आप यहाँ क्या करते हैं। उन्होंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ। उन साहब से मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा, तो वो जैसे कोई ऐसी बलाएं जो चीज़ें चुड़ैलें ऐसे। तो वो घबराहट का एक माहौल बन गया। दरअसल वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एक जो गैर मरई मखलूक होती है, गैर मरई मखलूक का जो है वहाँ पर एक अहाता हो गया था। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, आप क्योंकि बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, अभी आपको क्या लगता है कि आपके उस्ताद कौन है और अभी जो लोग काम कर रहे हैं, हम किस तरह की खबर बगैर किसी चीज़ के, आपने देखा हेडर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, आपने तो खैर सहाफ़त बड़ी अफसोस वर्ड से शुरू की। अफसोस मुझे इस बात पे होता है भट्ट साहब के मेरा कोई उस्ताद ही नहीं रहा। अच्छा। वो कोई या तो इस काबिल नहीं था, ठीक है, या वो इस तरह के मसाइल में था कि वो किसी को सिखाने की पोजीशन में नहीं था। अच्छा। तो मैंने जो सीखा खुद सीखा। बचपन ही से मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था। एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि वो एक जगह की बात दूसरी जगह तक पहुँचाए। तो मैंने को अप फॉर द न्यूज़, ना, आपको तो देखना पड़ता है, आपने तो अपना काम किया है। मैंने तो अपने पूरे मोहल्ले की बातें इधर से उधर करके मोहल्ले के अंदर एक जमे गफीर जमा कर दिया था। ठीक है, एक आधी मर्तबा। ठीक है। लेकिन ये भी सही। वैसे मुझे लिखने लिखाने का शौक स्कूल के दौर से पड़ा। ठीक है। स्कूल जाते हुए हम अक्सर जब बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये काम नहीं करो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर ऐसी कोई कदगन नहीं लगी। ठीक है। तो मैंने बहुत वॉशरूम के अंदर लड़कियों के नाम और नंबर लिखने का सिलसिला इस खादम ने ही किया है। अच्छा, आपने ये नहीं। तो अभी जिस तरह मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि होता है कि डर आप भी रहे जो पूछना चाह रहे हैं, डर आप भी रहे। नहीं कि साफ़ी फॉर एग्जांपल मैं अगर हूँ, किसी आपसे मुलाकात हुई और कुछ बातें आपने मुझसे की, तो ये पता कैसे चलता है कि कुछ बातें छापनी है और कुछ बातें शायद कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कुछ था, ये किस तरह पता लगता है? अगर तो आपने जो छापा उसके ऊपर छापा पड़ा छापा नहीं पड़ा और सिर्फ उसका रद्द अमल हुआ है तो नहीं छापना था। ठीक है। और अगर आप उस हद तक चले गए कि छापा भी पड़ गया और आपको उठा भी लिया तो तब वो बातें आपने नहीं करना। थिन लाइन आप कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने लाइन का ख्याल रखना कि क्रॉस ना हो, लाइन क्रॉस ना हो। कि उसमें जाहिर सी बात है आप जिन लोगों से मिलते हैं बीइंग अ सहाफ़ी, उसमें कुछ सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं, कुछ और चीज़ें जो चल रही हैं। मैं वाहिद आदमी हूँ, मैं जिससे मिलता हूँ उसको सिक्योरिटी के मसाइल का शिकार हूँ। अच्छा। और आपने पूरी बड़ी मोहब्बत दी है इस मुल्क के लोगों ने। आपने पूरी दुनिया देखी, उस दुनिया में आपको क्या मुख्तलिफ लगता है इस तरह, अगर हम अभी यहाँ के अपने मुल्क के हिसाब से देखें? ईस्टर्न यूरोप
मुझे बहुत पसंद आया। हाँ 6 फुट की कदावर खवातीन, हाँ खूबसूरती ऐसी बला की कि बंदा शशिद्र रह जाए। अच्छा, यानी कि परियों की तरह वो भी कहते हैं ना वहाँ। परियों की तरह, परियों की रानी हो या महजबीन हो, हाँ आपको अपना आप प्यारा तो लगता ही होगा। ठीक है, ये तो आप पहली दफ़ा मैंने जुमला हाँ। ईस्टर्न यूरोप की 6 फुट की खवातीन के बारे में अर्ज किया था, हाँ। जिसके बाद उनके भाइयों ने आके मेरे ऊपर फर्ज कर दी। नहीं वैसे आपने ये जो जापान चाइना ये मुल्कों में आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ? क्योंकि आपने तो ये मैंने देखता रहता हूँ आप फिरते बहुत। जापान में थोड़ा किस्म के लोग हैं, क्योंकि कद भी और आपकी हाइट और बहुत छोटे। जापानी तो यूं लगता है कि इनको सनी प्लास लगा के आंखों में निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारे जर्नलिस्ट भी, आप जब बाहर जाते हैं, आपने मुझे बताया था, अब यही वाली बात है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और मैं वो सीख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जर्मन खवातीन क्या कहने, खूबसूरत, लायल, लायल भी है, लायल, ठीक है, लाल, ठीक है, लाल भी है, ठीक है। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब ये ना आपने मुझसे बात की थी कि अक्सर साफी इंग्लिस्तान की मेमे, वो एक मेम होती है और वो अंग्रेजी का वो तड़का जो उमूमन हमें किताबों में या के नावल शेक्सपियर बड़ा तसी का शुक्रिया, ठीक है, कि उसके जो नावलों में या एम्यूल बेकट के जो ड्रामे हैं उसके अंदर जो आ जाए तो ये हुस्न परस्ती आ ही जाती है। अच्छा वो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह होता है ना कि अब आपने मुझसे कोई ज़ाती बात की थी भी, जब हम स्टूडियो में नहीं आए थे, आपने कहा यहाँ आप जाते हैं तो जावेद चौधरी भी आपसे गिफ्ट मंगाते हैं, कोई चाइना से कुछ चीज़ मंगाते हैं, क्या क्या मंगाते हैं लोग आपसे? अब साफ़ी आपके बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सी चीज़ें मंगाई, कभी इस चीज़ का मैंने दिल में गुमान महसूस नहीं किया। ठीक है, अभी पिछले दिनों जब मैं इस कंट्रोवर्सी से पहले गया, अच्छा, तो इमरान रियाज ने मुझसे बैटरी वाला एक प्लास्टिक मंगवाया। इमरान रियाज के खिलौने, मतलब कोई समथिंग, इमरान रियाज उन खिलौनों को नहीं अपने लिए ही मंगाया उन्होंने, किसी और के लिए तो नहीं। तो उन्होंने क्या था सर? बज़ाहिर तो वो लैंप लग रहा था। अच्छा हाँ, वो जो आपने देखा चीन में, आपने प्लास्टिक की चीजें देखी होंगी, जापान में देखी होंगी। पहली शायरी मैंने चीन की थी कि मैं हूँ मलका चीन की। याद आ गया मुझे। अच्छा नहीं वैसे ये मेरी ही शायरी थी। आपने थाईलैंड का भी बड़ा आपके उसमें मैं देखता हूँ, जब पढ़ता हूँ कॉलम्स में भी, एक दफ़ा आपने ज़ाकरा उसका किया। थाईलैंड की इकानमी हाँ किसी मुल्क को चलाने के लिए सूटेबल नहीं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो ऐसी कोई, जैसे ऐसे मुल्क है ना कि जिनको ये जब तक कंक्रीट आपकी इकानमी खड़ी नहीं होती, आप हमेशा रिस्क फैक्टर के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, खान साहब के बारे में आपने पिछले दिनों कुछ लिखा, मैं अगेन उसमें नहीं जाऊँगा किस मुलाकात कहाँ क्यों लिखा। आपने कहा कि खान साहब को आपको नज़र आ रहे हैं कि माफ़ी तलाफ़ी एंड ऑल, व्हाट यू, उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन खान साहब हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े स्टार क्रिकेट प्लेयर, 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाले। ठीक है, जब मैं वाहिद आदमी हूँ कि जब मैं खान साहब के पास गया तो मेरे प्रोग्राम में हमेशा लोगों ने मुझे खाना खिलाया। खान साहब को मैं 150 ऊपर से देखा है कि तो कुछ खा ले। तो खान साहब ने जब चाय मंगाई, बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक कप चाय मंगाई अपने लिए। मुझे कहा कि तू कहीं से इंटरव्यू करके आ रहा है, बाकरखानी तो लाया ही होगा। मेरी जेब में एक बाकरखानी का टुकड़ा पड़ा था, तो मैंने क्योंकि पुराने लोग इस तरह की चीजें जेब में रख लेते। आपको ये हल्के का भी आपकी नॉलेज की, स्पेशली इलेक्शन के दिनों में हम आपको सुनते हैं स्टूडेंट, आपकी नॉलेज की PP1 PP2 और ये और PS और फलाना और ये, आपको हर हल्के का तकरीबन मामलात और इलेक्शन की पूरी एक इंजीनियरिंग आपको पता है। मुझे मुताले का शुरू से ही शौक था। ठीक है, जब कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता था तो बिस्किट के डब्बे पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं मैं वो भी पढ़ता था। अच्छा, और ये इस हवाले से कैसा था PP और ये जो था? असल में दरअसल मैं एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है,
और छोटे शहरों के ड्राइंग रूम में एक इंसाइक्लोपीडिया तो पड़ा ही होता है। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। तो टाइम गुजारने के लिए मैंने उसको अजबर कर लिया ठीक था। है, वो क्या है वो सर? पीपी क्या होता है? PP1 PP? देखें, पीपी का मतलब है, आप गलत समझ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स नहीं, पीपी है पंजाब प्रोविंशियल। एक है PS, जो आपने उमूमन सिंध में गाड़ियों के पीछे जो एक आदमी बहुत कीमती होता है और तकरीबन 8,000 उसके साथ गार्ड होते हैं, उन गाड़ियों पे लिखा हुआ देखा होगा। जी जी जी, हल्का टू हल्का, क्योंकि मैंने पैदल बहुत सफ़र किया है, ठीक है। गिलगित से लेकर बलूचिस्तान के आखिरी गांव, PP तक, हाँ। बल्कि एक पैर मेरा ईरान में चला गया था, उन्होंने गोली मार दी हाँ। हवाई की, मैंने फिर नहीं हटाया। हाँ। उसके बाद उन्होंने गोली मारी, कहाँ पे? मतलब हाथ से मारी हूँ। अच्छा, तो कि उधर मुझे कुछ हुआ नहीं कि ये हमारा इलाका है, यहाँ से आप तशरीफ़ ले जाएं। और उन्होंने फ़ारसी में मुझे धमकियाँ दी, क्या सर? और मैं महव हो गया फ़ारसी सुनने में, जबकि वो धमकी थी। अच्छा, ये कितनी खूबसूरत बात। आखिर में लास्ट सवाल मेरा, आप समझते हैं कि एक सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो ख़बर को चेस कर रहा होता है, बट ख़बर बनाना और असल ख़बर का होना, इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट? असल ख़बर का जो भी होना हो उसका वही होता है जो अभी हो रहा है। सेकंडली ये है कि आप बहुत इंसान बुरा मतलब गलती कर देता है, मुझसे भी गलती होती है, आपसे भी। सलीम साहब, ये कौन सा प्रोग्राम है? नहीं, ये तो हमारा अपना पॉडकास्ट। अच्छा, मैं समझा रिपोर्ट कार्ड में मैं इस तरह की बात करता हूँ ना, तो मैं मिक्स कर गया, तो गलती हो जाती है। ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो नादम होना बड़े इंसान की निशानी है। ठीक है। मैं नहीं हूँ नादम। ठीक है। नहीं, आप हमारे टीचर उस्ताद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी आपकी नवाजिश है कि आप जैसा एक मॉडर्न आदमी भी मुझे अपने उस्ताद का दर्जा दे रहा है। बिल्कुल ऐसे। शर्म तो नहीं आती किसको? कि मुझे अच्छा नहीं सर, मुझे फ़ख्र है आप पे, बहुत शुक्रिया सोहेल राइस आपका साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है नए आने वाले स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, कभी किसी की बातों में ना आए। कुछ ऐसा वैसा नहीं। वो आपकी वो किताब भी याद आ गई, टाइम कम था, वो कंपनी नहीं चलेगी, वो भी याद आ गई। उसके अलावा मुशर्रफ के इंटरव्यू से असल में वो टाइम ज़्यादा था, क्योंकि बाजवा साहब जब बुलाते थे तो 2-3 दिन तक तो वो बातें ही करते रहते थे। फिर बंदे को खुद ये होता था कि कैसे यहाँ से मैं निकलूं। थैंक यू सो मच सोहेल राइस आपका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए। जी खातिन साहब, मैं यकीन करें, इस सारे सफ़र के अंदर जो मैंने एक दिन जियो के साथ किया, मैंने कई ऐसे कंजूस लोग हैं जिन्होंने मुझे रात का बचा हुआ खाना खिलाया। ऐसे भी लोग, वो चावल सख्त हो जाते हैं, वो मैंने खाए, लेकिन आज तक अपनी ज़बान से मैंने एक लफ्ज़ भी अदा नहीं। तो आपको मेरी पर्सनैलिटी देख के रहम तो आता ही होगा। जी जी बिल्कुल, हम इसके बाद चाय पीते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे हैं V2, दिस इज़ वी न्यूज़। मैं खालिद भट्ट, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।